अगला बिंदु है जिनपति नुति। जिनपति कौन? जिनेंद्रों में श्रेष्ठ, जिन में स्वामी, जिनपति, जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। नुति ही, जिनपति नुति ही, नुति ही स्तुति ही, नुति ही नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। चमत्कार को नमस्कार ना हो। नमस्कार में तुम्हारे चमत्कार हो। हाँ, क्योंकि नमस्कार करने वाला जो है वह विवेकवान है, विचारशील है। यहाँ वहाँ सिर थोड़ी झुकाता है, सब जगह थोड़ी सिर झुकाया जाता है। जहाँ सिर झुकाया जाना चाहिए वहीं सिर झुकाता है, और जहाँ सिर झुकाता है वहीं अतिशय और चमत्कार होते हैं, क्योंकि उसकी श्रद्धा वैसी है। मूढ़ताएं नहीं हैं, मिथ्यात्व नहीं है, लौकिकता का आकर्षण नहीं है। ये सभी बातें एक धर्मात्मा के जीवन के लिए जरूरी होती हैं। पहला बिंदु शास्त्राभ्यास हो, दूसरा बिंदु जिनपति नुति ही, जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। जिनेंद्र देव को नमस्कार किया गया। देव बहुत देखे भव भव में, पर इन देव की बात अलग है। भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य परमानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान, मैं संसार में कितना भटकता रहा, कहाँ कहाँ नहीं गया, सब जगह घूमा, सब जगह फिरा, आपके चरणों में अंत में आ पाया। आपके चरणों में अंत में आ पाया। इस द्वार गया, उस द्वार गया, इस द्वार गया, उस द्वार गया, भटकता रहा, घूमता रहा। भगवान, क्या बात हुई कि आपके चरणों में अंत में आया, अंत में आ पाया। फिर कहते हैं ये बात भी ठीक है कि अंत में आपके पास आए, ये भी ठीक रहा। तो क्यों रहा ये ठीक? इसलिए कि सब कुछ घूम करके जब अंत में आपको देखा, जिस बात को लेकर के मन संतुष्ट हो गया कि आपसे अच्छा दरबार, आपसे अच्छा तत्व, आपसे बढ़िया वीतरागता अब और कहीं मिलने वाली नहीं। सब जगह देख लिया। यदि प्रारंभ में ही आपके पास आ जाते और आपसे प्रभावित हो जाते और आपके पास ही रुक जाते, तो हो सकता मन में ये भाव आता, अरे आगे तो बढ़े नहीं, वहाँ तो देखा नहीं, कुछ और अच्छा हो। ऐसा तो नहीं कि धोखा हो गया हो, ऐसा तो नहीं धोखा हो गया हो। इसीलिए भगवान संसार में सब जगह घूम करके आ गए, सब जगह देख लिया, और सब जगह देखने के बाद अंत में आपके पास आए, और जो आपका रूप स्वरूप देखा, अब मन इस बात को लेकर के संतुष्ट है कि ऐसा रूप और स्वरूप संसार में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। इसलिए भगवान आपको नमस्कार हो। भगवान की ये महिमा है, ऐसे ही नमस्कार थोड़ी किया जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी कहते हैं, भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो भगवान पूछते हैं क्यों नमस्कार कर रहे हो? मेरे यहां पर समोसरण लगा इसलिए, इंद्रादिगण आ रहे इसलिए? समंतभद्र कहते नहीं, समोसरण लगा है इसलिए आपको नमस्कार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा समोसरण तो
माया के बल पर कोई इंद्रजालियां भी लगा सकता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी उस डिजाइन की रचना कर सकता है। ऐसी रचना तो इंद्रजालिया माया भी कोई बना सकता है। अच्छा, तो समूसरण देख करके भी नहीं आ रहे? हाँ, नहीं आ रहे। अरे समंतभद्र महाराज तो रेवती रानी भी गई कहाँ थी? इस दिशा में ये, उस दिशा में वो, इस दिशा में ये, कोई भगवान नहीं है। चलो अब तो समूसरण लग गया है, आ जाओ। सब तो आ रहे हैं, सब जा रहे हैं तो जाने दो, मैं समूसरण में भी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगे? समूसरण में क्यों नहीं आओगे? इसलिए नहीं आऊंगी कि 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकर के समूसरण हो चुके। अब ये जो समूसरण लगा है ये 25वां है, और तीर्थंकर 25 होते नहीं हैं, इसलिए इस समूसरण में मुझे जाना नहीं। ये इंद्र जालिया मायावी का समूसरण है। उस सम्यक दृष्टि रेवती रानी ने ऐसा कह दिया। कितनी दृढ़ता थी उसकी धर्म पर, तत्व पर, मोक्ष मार्ग पर कितना विश्वास था। ऐसी वह रेवती रानी नहीं गई। और वास्तव में जब देखा गया तो वो तो विद्याधर मायावी परीक्षा ले रहा था। समंतभद्र महाराज ने कहा, भगवान मैं समूसरण देख करके नहीं आ रहा हूं, देवों का आगमन हो रहा है इसको देख के भी नहीं आ रहा हूं, छत्र चमर आदि विभूतियां दिख रही इसको देख करके भी नहीं आ रहा हूं। तो फिर पूछा गया, समंतभद्र फिर आप नमस्कार क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, दोषावरणयोर हानि। हे भगवान, आप में से दोष और आवरणों की हानि हो चुकी है, दोष निकल चुके हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण निकल चुके हैं, 18 दोषों से रहित आपने पद प्राप्त कर लिया, अरहत पने को आप प्राप्त हो गए। ऐसे 18 दोषों से रहित आप निर्दोषी परमात्मा हो। आपको ही परमेष्टि कहते हैं, परम ज्योति कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ 1008 नामों से आपकी स्तुति की जा सकती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जो घातिया कर्मों से रहित हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो समूसरण की रचना होती है, और तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, सामान्य केवली है, तो गंध कुटी में विराजमान होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। ऐसे जिन और उन जिनेंद्रों में श्रेष्ठ तीर्थंकर जिनदेव के लिए क्या, जिन पति नुति ही, जिनेंद्र भगवान की नुति नमस्कार स्तुति सर्वदा हमेशा आर्य ही संगति, आर्य पुरुषों की संगति हो। आर्य पुरुष का मतलब है जो व्यक्ति संस्कारवान है, संस्कार रत्नत्रय के होते हैं, संस्कार अच्छाइयों के होते हैं, संस्कार जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के होते हैं। ऐसे संस्कारवान पुरुषों की संगति बहुत अच्छी मानी जाती है। धार्मिक व्यक्ति के वातावरण में यदि कोई आ जाए तो सहज ही धर्म करने की उसको प्रेरणा मिलने लगती है। और यदि चोरी चमारी करने वाला कोई हो, जेब कतरा हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, व्यसनों में उलझा हुआ हो, तो फिर उसके साथ रहते एक न एक दिन तुम्हारे मन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ता ही पड़ता है। इसलिए कुसंगति से बचना चाहिए। अभागा जो होता है, हीन पुण्य वाला जो होता है, वो कुसंगति में चला जाता है। और भाग्यवान यदि कोई हो
पुण्य जोर मार दे तो कुसंगति से निकल करके सत्संगति में भी आ जाता है, सत्संगति में भी आ जाता है। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि ऐसा नहीं होता तो नामी ग्रामी चोर भी साधु महात्मा कैसे बन गए। जैन कथाओं में अंजन चोर की कथा तो प्रसिद्ध है ही। चोर था चोर, साधारण चोर नहीं था, बहुत सफाई वाला चोर था। हाँ, देखते ही देखते बिल्कुल सफाया कर दे, ऐसी कला के साथ वो चोरी करता था। लेकिन जब एक बार नज़र में आ गया तो फिर सारी कहानी मालूम है। और फिर उसने जब मोक्ष मार्ग पकड़ लिया तो जो कम में सूरा सो धम में सूरा। हाँ, दमदार बेड़ा पार। चोरी की तो की, व्यसन किए तो किए, लेकिन एक बार अंतर्मन जाग गया, नहीं अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बैठ गया, केसलुंच करना पड़ेगा, हाँ केसलुंच कर लेंगे। एक बार आहार करना पड़ेगा, एक बार आहार कर लेंगे। बिन कपड़ों के रहना पड़ेगा, बिन कपड़ों के रह जाएंगे। ऐसा करना, सब कुछ कर ले। मन जाग गया, सब कुछ करने को तैयार हो गया। और इसीलिए कहते हैं जो जग गया सो जग, जग यानी संसार गया। जो जग गया सो जग गया, जग गया सो जग गया। सत्संगति का प्रभाव पड़ता है। धर्मात्मा धर्मात्मा मिल जाए, धर्मात्मा मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। अच्छा भला आदमी मिल जाए, धर्मात्मा आदमी मिल जाए तो कृपा करके, दया करके वह अपनी दुर्लभता बताता है, कैसे कैसे मुझको ये धर्म मिला है, आप भी इसका पालन करो। और सामने वाला भावों से धर्म का पालन कर ले तो उसका भी भाग्य जाग जाता है। आर्य ही संगति संगति सर्वदार्य ही, हमेशा आर्य पुरुषों की संगति होनी चाहिए। आर्य पुरुष मिलते कहाँ हैं? देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता कहाँ है? चलते फिरते लोग तो बहुत मिल जाएंगे, पर उनकी प्रामाणिकता क्या है? जो व्यक्ति स्वयं में धर्मात्मा नहीं है उसके वचनों पर कौन विश्वास करे? धर्मात्मा के वचनों पर विश्वास होता है, नियम संयम पालने वाले के वचनों पर विश्वास होता है। तो ऐसे आर्य पुरुषों की संगति हो, सानिध्य का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। पुरुरवा भील के लिए जरा सा समय मिला, सागर सेन मुनिराज का संस्कार बढ़ गया। मृगसेन धीवर के लिए मुनि महाराज जी का जरा सा उपदेश मिला, पूरा जीवन उसने बदल लिया। चांडाल चतुर्दशी को हिंसा नहीं करेंगे, कितना कठिन व्रत ले लिया, कितना बड़ा व्रत हो गया, और उस व्रत में उसकी परीक्षा कितनी बड़ी हो गई, लेकिन वह कमजोर नहीं हुआ। परीक्षा दे दी, पास हो गया, जय जयकार हो गई। बड़े बड़े नियम धर्म करने वाले सब एक तरफ बैठे रहे, मातंग चांडाल का नाम हो गया। इस तरह से आर्य पुरुषों की संगति हो। एक फूल यदि किसी ने उठा करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, कितना महत्व बढ़ गया। माला में पिरो दिया, गले में आ गया। नहीं है तो सड़क पर पड़ा हुआ है, कोई कीमत नहीं है, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। पत्थर है, पत्थर को यदि कोई तराश ले तो भगवान बन जाते हैं, और पत्थर को ना तराशे तो नदी के किनारे पड़ा है, कोई भी जाके कपड़ा धो रहा है, कोई भी जाके बैठ के नहा रहा है, कुछ भी कर रहा है। पत्थर तो पत्थर है, पत्थर पर नहा भी रहे, स्नान भी कर रहे, क्योंकि उसका महत्व किसी ने नहीं समझा।
और किसी शिल्पी ने महत्व समझ लिया, उसको तराश दिया, आकार बना दिया, मूर्ति बना दी, तो उसी पत्थर की पूजा होने लगती है। पत्थर की पूजा होने लगती है। उसी पत्थर को सिलबट्टा बना के चटनी बनाते रहते हैं और उसी की मूर्ति बना दी जाती है। कितना फर्क है। एक शिल्पी का सानिध्य मिल गया, उसने उसे तराश दिया। ऐसे ऐसे ही तो संसार में संसारी प्राणी है। गुरु की नज़र पड़ गई और गुरु ने तराश दिया तो हीरे जैसे जगमगाने लगे। अन्यथा पड़े हैं, कौन पूछ रहा है। कोई इस गांव में पड़ा है, कोई उस गांव में पड़ा है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, उधर पोषण में लगे हैं, भोजन पानी में लगे हैं, जिंदगी ऐसे ही बीत रही है। लेकिन सदगुरु का उपदेश मिल जाए और सदगुरु का सानिध्य मिल जाए तो सदगुरु का उपदेश और सदगुरु की संगति जीवन में बड़ी कल्याणकारिणी होती है। आर्य पुरुषों की संगति, संस्कारवान। आर्य का मतलब क्या? जिनके जीवन में संस्कार हैं। संस्कार किस बात के? खान पान के संस्कार, रहन सहन के संस्कार, रीति रिवाजों के संस्कार। ये सभी संस्कार जीवन में होने चाहिए। और ऐसे संस्कार जिसके जीवन में होते हैं उसका भला होता है, उसका उद्धार होता है। उसके उद्धार का समय आ गया ऐसा मान करके चलिए। 3 बिंदुओं में शास्त्र का अभ्यास हो, जिनेंद्र भगवान की स्तुति हो और आर्य पुरुषों की संगति हो। आर्य और अनार्य। संस्कारवान को आर्य कहा जाता है और संस्कार विहीन, किरात, भील, जंगली वो अनार्य माने जाते हैं। इसलिए आर्य पुरुषों की संगति हो। संस्कारवान, धर्मात्मा, आचरणवान, न्याय नीति से जुड़े हुए लोगों को आर्य पुरुष कहते हैं। जिनकी अपनी पारिवारिक मर्यादाएं होती हैं, सामाजिक मर्यादाएं होती हैं और उसके जीवन कल्याण के लिए उसकी नियमावली मर्यादा होती है। ऐसे मर्यादावान पुरुषों के लिए आर्य पुरुष कहा जाता है। और ऐसे ही आर्य पुरुषों की संगति मिले भगवन। भाव न भाता है भक्त की भगवन, भाव भाव में मुझे आर्य पुरुषों की संगति प्राप्त हो। आर्य पुरुषों की संगति अनार्यों को भी आर्य बना देती है और संस्कारवान होकर के एक दिन सिद्धों जैसा पद भी वह आर्य पुरुष प्राप्त कर लेते हैं।